इसलिए फटाफट देते हैं उसी स्पीड से। ना तो सुख किसी को दिया जा सकता, ना कोई दुख किसी को दिया जा सकता। पहली बात तो ये समझ लो। जिसके बाद जो होता है वो फैलाता है उसको, जिसको लेना होता है लेता है, जिसको नहीं लेना होता नहीं लेता है ना। क्योंकि ये एक मानव है, यदि इसमें अपनी उपयोगिता का अभाव है, इस अभाव से ये दुखी है। और इस अभाव के साथ चलते चलते वो कभी कभी क्या करता है, कहीं ना कहीं अपना मन लगा देता है। कहाँ लगा दिया? चार विषय में, है ना, इत्यादि इत्यादि कहीं लगा लिया। पांच संवेदना में, नाम पद पैसे में मन लगाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है। दूसरा एक आदमी और आता है उसके संपर्क में, और उसके किसी कारण से इसको इसको अपना अभाव दिख जाता है, तो ये इसमें मजा आना बंद हो जाता है। तो वो बोलता है इसके कारण मैं दुखी हो गया हूँ, है ना। तो ये कोई भी आदमी दूसरे आदमी को दुखी कैसे करेगा? ये बात ठीक है कि ये दुखी है तो दुख अपना फैलाएगा, ये दुखी है तो ये भी फैलाएगा। लेकिन इसके सहअस्तित्व में आने से इसको अपना अभाव पता चल गया, तो इसका जो मन कहीं लगा हुआ था वहां से उचट गया। तो एकदम मन उचट गया तो उसको अभाव दिख गया, इसी को अपना अभाव दिख गया, दुखी हो गया ये। इस प्रकार से होता रहता है। अब इसी में सुखी होने के बाद क्या है, अब मान लो दूसरा एक आदमी इसके संपर्क में आता है, उसमें अपनी कोई उपयोगिता का उसको भाव है और इसको नहीं है, इसका मन कहीं लगा हुआ है इधर उधर। तो इसका मन कहीं भी लगा हुआ है तो वो धीरे धीरे इस भाव की ओर इसका मन को आकर्षित कर पाता है, और इससे धीरे धीरे इसमें अभाव की जगह भाव पैदा हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके कारण इसमें भाव पैदा हो गया, ऐसा भाषा बोलते हैं, है ना। हुआ तो बेसिकली अध्ययन ही है, दोनों के बीच में अध्ययन ही है। इसने अपने भाव इधर ट्रांसफर कर दिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग ट्रेवल्स एज ए भाव। सबसे झूठ बात है ये। भाव की कोई ट्रेवलिंग नहीं होती, वो कोई यात्रा नहीं है, सहअस्तित्व की स्वीकृति मूल्य भाव है। आपके अंदर कैसा स्वीकार होता है वैसा आपको रहता है, जैसे, है ना। हम फिल्म देख रहे होते हैं, वहाँ पे कोई घटना चल रही होती है, यदि उन बातों से हम प्रभावित होते हैं तो हमारे अंदर भी उस तरह के आ जाते हैं, यस करने लगते हैं हम। दूसरे को भी ऐसे हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति में अभाव नहीं है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है ड्रामा। तो जो कुछ होता है वो होता है हमारे अपनी अपनी स्थिति से ही है। और उस स्थिति को, जो उसका प्रकटन जो है वो सहअस्तित्व में होता है। ये तो मैं अकेला आदमी रहता हूँ, मेरे से अच्छा आदमी को धरती पर रहता है। जब बेडरूम में आप अकेले रहते हो, एक भी आदमी के बारे में आपको ध्यान नहीं, उस दिन कितने अच्छे आदमी हो आप। आपसे अच्छा कोई आदमी है? अभी जो संकट वाला आदमी वो चला गया कहीं, है ना। तो अब मेरे से अच्छा कोई नहीं है अभी। तो हम अकेले रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मेरे से अच्छा कोई नहीं। अब वो बात अलग है, स्मृति में फिर से याद आ जाए आपको तो फिर से आप रोने लग जाओ। उस समय तो कुछ भी नहीं हो रहा था ऐसा। तो ये हमारी ही स्थिति गति है जिसमें तो हमारी स्थिति में क्या है, अभाव है तो उस प्रकार का है, फिर भाव है तो भी उस प्रकार का है। तो मन तो कहीं ना कहीं लगा रहता है, तो अभाव में लगे या भाव में लगे। अभाव में लगता है तो दुखी रहते हैं, वो ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगता है तो हम कहीं ना कहीं मन को डाइवर्ट कर ही लेते हैं। चार विषय पांच संवेदना, इधर उधर गाने किताब कविता कुछ पढ़ के हम डाइवर्ट कर लेते हैं, वो अभाव से दूर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, अभाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है मतलब प्रकट होने लगता है, इग्नोर नहीं हो पाता। इसी को बोलते हैं थोड़ी देर बाद हम खाली खाली। अब एक आदमी भाव संपन्न हो, उससे हमको प्रेरणा होती है, हम समझने जाते हैं, समझ में जाने से हमारे अंदर कोई भाव की उदय होते हैं। क्योंकि ये सब भावनात्मक चीजें क्या है, ये मानसिक, तो हम कह रहे हैं कि समझ समझ वाली चीजों के साथ है। मानसिक का एक मतलब एक और होता है, बीमारी से लेना देना होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। मना मानसिक हम कह रहे हैं कि चीजों को समझने से हमारे अंदर सहस्तित्व स्वीकृति होती है, उससे हमको। तो दूसरा आदमी, अब आपकी जिंदगी में दूसरा आदमी अगर ठीक ठीक बात की जाए तो या तो वो सुखी होने में मतलब समझने में सहायक हो सकता है, या वो नहीं हो सकता, बस इतना ही हो सकता है। वो आपको दुखी करने के लिए तो नहीं होता है। ये बात थोड़ी है तो चैलेंजिंग, ये बात है तो थोड़ी चैलेंजिंग। कभी भी कोई व्यक्ति होगा तो या तो वो आपके समाधान में सहायक, अन्यथा आप में समस्या है ये बात को निकाल के वो साबित करा देता है कि ये लो देखो तुम्हारे अंदर अभी भी समस्या है। तो जब भी कोई आदमी के हमको दिखाता है कि तुम्हारे अंदर ये समस्या है, वो आदमी हमको स्वीकार नहीं होता, हम चिड़चिड़ करते हैं उसको देख।
यस और नो? इतनी बात। तो एक मानव दूसरे मानव के साथ यदि हम प्राकृतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो या तो वो सुखी होने में सहायक है समझने के अर्थ में, या नहीं हो पाया, इतनी बात है। हमारे माता पिता हमारे समझने में सहायक हुए, हम समझदार हो या नहीं हुए, इतना ही हो सकता है। हम कौन से समझदारी थे जो हमको उन्हें ना समझ बना दिया, ऐसा कुछ ठीक का वो ब्लेम का ठिकाना कहाँ लेके जाना पड़ेगा कि भैया हमारे अंदर है कमी इस बात की, इसलिए वो कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो जाता है। धन्यवाद। भाव है, दुख को अभाव नहीं बोलते हैं। सहअस्तित्व को स्वीकार करने की योग्यता बच्चे में नहीं रहती है, इसी को अभाव कह रहे हैं। उसे नहीं पता कि सहअस्तित्व है, इसीलिए मानव में शिक्षा अनिवार्य है। तो मानव में शिक्षा विधि से हम सहअस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसे है समझा देते हैं, उसकी उपयोगिता समझ में आती है तो हम भाव समझ। ठीक है। तो ये भाव ट्रांसफर नहीं होता, अभाव ट्रांसफर नहीं होता और प्रेरणा भी ट्रांसफर नहीं होती, ऐसा? मतलब ये एक प्रेरणा, समझदार के रेफरेंस में है क्या? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रेरणा चारों तरफ से हमको मिल रही होती है, लेने पे है। हम्म। एक फूल आपने देखा, आपको लगा क्या कलर है, अब आंखों के माध्यम से कलर ट्रिगर हो गया और आप फूल से प्रेरित हो गए आप। दूसरा आदमी वही देख रहा है कि ये कितने बड़े बड़े कांटे, बाप रे, है ना, तो वो उसने प्रेरणा नहीं लिया, कांटे से लिया। फूल से कलर लेने से कुछ फर्क पड़ा था, कांटे से लेने से कुछ और फर्क पड़ गया। इस प्रकार की बात है। बात समझ गए आप? तो प्रेरणा है केवल, अब हमारी जितनी समझदारी है उसके आधार पर जितनी हमारी ताकत है, उन प्रेरणाओं को हम स्वीकार करते रहते हैं। जैसे बच्चे हमको अच्छे लगते हैं, प्रेरित कर रहा है हमको सहअस्तित्व की, भाई समझ लो माँ कि बालक क्यों पैदा हुआ ये। ठीक, तो हम समझने की तरफ जा सकते हैं। समझने के लिए फिर से कोई समझा हुआ आदमी, उससे यदि प्रेरित हो पाए तो हो पाए, नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जैसे उससे केवल आपको ये लग सकता है कि कोई आदमी के पास समझ है, इसका मतलब कोई भाव है उसके पास, तो हम समझने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बाकी भाव के बारे में अनुमान ही करेंगे क्या चल रहा है, क्या है, भाव है कि नहीं। तो हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से, कोई एक घाट ऐसा आता है जहाँ आप बोलते हो कि यार समझ ले भाई अमित, ये आदमी के पास है उत्तर, समझ ही लेते, आप तो समझ ही लो। अब कई दिन तक तो हम केवल इसलिए प्रश्न उत्तर करते हैं कि समझना भी कि नहीं इस आदमी से, सब कॉन्शियसली ये चल रहा होता है। प्रेरणा कुछ अलग ही चीज है। तो अभी तो कौतूहल भी चलता है, बताओ उसका क्या मतलब है, बताओ उसका क्या, चलता रहता है, कोई दिन अपने आप बात गहराती है और हमको लगता है कि कहाँ टाइम खोटी कर रहे हैं हम। तो अब समझते हैं, जब प्रेरणा हो जाएगी तो फिर समझेंगे, फिर निगेटिविटी खत्म हो गई। एक बार प्रेरित होने के बाद निगेटिव दबाव नहीं आ सकता आपके ऊपर, आएगा ही नहीं, केवल पॉजिटिव। जब तक वैसा नहीं हो पाया तब तक दोनों चलते रहते हैं, तो एक समय रहता है उसके बाद पूरा हो जाता है। ठीक है जी।